अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल भुट्टा साहब। आज हम अभी निकल चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। तकरीबन अभी दिन के 11 बज रहे हैं। हम अभी मुल्तान मोटरवे से अभी नागशाह वाले यानी कि मोटरवे से इंटरचेंज से हम चढ़े, तो अभी इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। आज के व्लॉग में आपको इस्लामाबाद का यानी कि पूरा रास्ता जो हम पूरा सफ़र करेंगे वो पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे। जिस जगह पे हम रुकेंगे, ब्रेक लगाएंगे या खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, कुछ भी आपको मोटरवे का पूरा सफ़र हम आज दिखाएंगे भाई। ये मुल्तान से अभी हम जो है ना नागशाह इंटरचेंज से चढ़े। ये शकील भाई हैं, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं, इस्लामाबाद घूमने फिरने जा रहे हैं। क्यों शकील भाई, अच्छा लग रहा है ना? सी पैक का कैसा सफ़र है? अच्छा सफ़र है ना? माशाल्लाह। सी पैक पे सफ़र करने का मज़ा ये है कि भाई एक ही गेयर लगाओ, बैठे रहो, ना कोई ब्रेक ना कुछ। सफ़र भी बहुत अच्छा होता है और सुकूनदार सफ़र होता है बहुत। भी अभी गाड़ी जो है ना मेंटेन यानी कि अगर सी पैक पे आप चलते रहें तो गाड़ी काम भी नहीं निकालती। कच्चे रास्ते या छोटे रास्ते से आप जाएंगे तो वहाँ पे गाड़ी काम भी ज़्यादा निकालती और रश भी ज़्यादा होता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। सी पैक पे टाइम की भी बहुत बचत होती है और गाड़ी इतना काम भी नहीं निकालती। बहुत यानी कि अच्छा सफ़र होता है। इलाके में जो है ना ये मूंजी की खेती कर रहे हैं, तो ये देख लें कि मूंजी किस तरह लगाई जाती है। ये यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देख लें वो सामने यानी कि बंदे लगा रहे हैं। जो चावल की खेती होती है वो चावल की एक खेती हो रही है, सामने देख लें। तो ये पहला रेस्ट एरिया है मोटरवे के ऊपर। बहुत से प्यारे रेस्ट एरिया बने हुए हैं, साफ़ सुथरा माहौल ज़बरदस्त। ये कोई शाहजोर डाले पे बछड़े लेके जा रहे हैं और ऊपर दो बंदे भी बैठे हुए हैं। बड़े मज़े से जो है ना मोटर वागे की हवा खा रहे हैं। और जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ आगे एक और मस्जिद जा रहा है, उसने भी बछड़े लोड किए हुए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत से बछड़े हैं, बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे हैं भाई। कील भाई, ये जो बछड़े लोड किए हुए हैं ये देख लो, आधे नीचे और आधे ऊपर। ये ऊपर किस तरह चढ़ाए होंगे यार इन लोगों ने? देख कितना कितना बड़ा बछड़ा ऊपर भी लोड किया हुआ है ना। ये किस तरह चढ़ाया होगा ऊपर? ऊपर किस तरह चढ़ाया तुमियो? ये देख ले यार, नीचे भी लोड किए हुए और ऊपर भी किए हुए। पता नहीं किस तरह इन लोगों ने ऊपर चढ़ाया। जी दोस्तों, कबीर वाला के इलाके में अभी हम पहुंच गए हैं। ये सामने बोर्ड आ रहा है कबीर वाला सरदारपुर। मखदूमपुर पहाड़ 17 किलोमीटर लाहौर 272 और इस्लामाबाद 350 किलोमीटर का। नहीं किया है तो मौसम बहुत ही खुशगवार है। मुल्तान से आगे जाओ अलीपुर वाली साइड पे, उस साइड पे तो काफ़ी गर्मी है। मुल्तान से खानेवाल या कबीर वाले इस साइड में मौसम बहुत अच्छा है, यानी कि ठंडा मौसम है और हल्के हल्के बादल भी हैं और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। मोटरवे के ऊपर बहुत इंजॉय के साथ सफ़र हो रहा है। आज मोटरवे के ऊपर इतनी गाड़ियाँ भी नहीं है, रश भी नहीं है बिल्कुल। मोटरवे आज सुबह का टाइम है, इस वजह से मेरे ख्याल में खाली पड़ा है। रात को फिर रश पड़ता है। ये किसी का तकिया गिर गया, तकिया उठा लेता है। किसी बेचारे का रोड के ऊपर तकिया गिरा हुआ था, तो मैंने देखा बाद में, नहीं तो उठा लेते। ऐसे बेचारा बस पता नहीं किसी का गिर गया है या क्या हुआ है। दरिया का इलाका है, भर रहा है, इस वजह से जो है ना यहाँ पे मछली फार्म बनाया हुआ है। अच्छा, ये देख, ये आ रहा है बोर्ड लाहौर फैसलाबाद इस्लामाबाद। और शकील भाई, ये मैं आपको बताऊं कि आगे से जो है ना, अगर जिस भाई ने इस्लामाबाद जाना है यहाँ से वो फैसलाबाद वाला रूट इस्तेमाल करेगा ना, और जिस भाई ने लाहौर जाना है तो वो यहाँ से लाहौर वाला रूट ले लेगा। क्यों? अगर आप लाहौर से होकर इस्लामाबाद जाएंगे तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ना, इस साइड से कम पड़ता है। ये देख, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ना फैसलाबाद इस्लामाबाद। यहाँ से ये दो मोटरवे हो रहे हैं,
एक ये सीधा जा रहा है फैसलाबाद और इस्लामाबाद, ठीक है ना। दूसरा जा रहा है लाहौर की तरफ। ये फैसलाबाद वाला फ़िलहाल छोटा मोटरवे, ये आगे फिर बड़ा हो जाता है। ये दूसरी साइड पे ये जा रहा है लाहौर की तरफ, ये बड़ा मोटरवे है। ये सीधा लाहौर जाएगा और ये वाला जाएगा सीधा फैसलाबाद, शोरकोट और जो है ना टोबा टेक सिंह। इस रोड से होता हुआ ये सीधा जो है ना पिंडी भटियाँ, तो फिर आगे जो है ना इस्लामाबाद की तरफ चला जाता है। अगर काफ़ी कोई बंदा भूल के भी आगे चला जाए तो आगे वाले इंटरचेंज से वापस आके ये रोड इस्तेमाल करें। ये बहुत ही नज़दीक है और सफ़र भी कम पड़ता है, फ्यूल खर्चा भी कम पड़ेगा। नहीं वो लाहौर जाएगा। जो रोड हम अभी लेके जा रहे हैं ना, ये वाला रोड, ये जाएगा शोरकोट, टोबा टेक सिंह और गोजरा से होते हुए फैसलाबाद क्रॉस करके फिर ये जाएगा पिंडी भटियाँ, मेरे से होता हुआ फिर कलर खान वाली पहाड़ियों से सीधा जो है ना ये इस्लामाबाद की तरफ चला जाएगा। हाँ, और वो जो पीछे रोड छूट गया ना, वो लाहौर की तरफ जा रहा है, वो सीधा लाहौर जाएगा। वो भी लाहौर से होता हुआ फिर इस्लामाबाद की तरफ आ जाता है, लेकिन वो ये है कि सफ़र काफ़ी लंबा पड़ जाता है। ये सफ़र है काट शाट रास्ता है, बिल्कुल यानी कि सही है। उधर से मेरे ख्याल में 150-200 किलोमीटर का फासला है, फ़र्क पड़ जाता है। तो ज़्यादातर जो लोग जाते हैं ना इस्लामाबाद, तो वो लोग यही रूट इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने लाहौर जाना है तो वो फिर वही रूट ले जाते हैं, बाकी तो हर लोग यही रूट करते हैं। ये अभी बोर्ड आ रहा है शोरकोट अभी रह गया है 25 किलोमीटर, फैसलाबाद 147 और इस्लामाबाद रह गया जी 446 किलोमीटर रह गया है। तो अभी शकील भाई ये शोरकोट पहुंच गए हैं हम। शोरकोट की इंटरचेंज है, शोरकोट सिटी, शोरकोट कैंट, बाबू सुल्तान, हज़रत बाबू सुल्तान को भी यही रोड जाता है यहाँ शोरकोट से। यही इंटरचेंज उतरते हैं लोग जो हज़रत बाबू सुल्तान जाते हैं ना, शोरकोट यहीं से उतरते हैं, यही इंटरचेंज है, यहाँ से जाते हैं। ये शोरकोट सिटी भी इधर ही है और शहर भी इधर है। आओ जी शकील भाई, अभी हम पहुंचने वाले हैं गुजरावाला नहीं, गोजरा। ऐसा ना समझ लेना कि गुजरावाला पहुंच गए। गोजरा पहुंचने वाले हैं भाई। ये गोजरे की इंटरचेंज आ चुकी है। यहाँ गोजरे से भी छांगपुर रोड जाता है। सामने जो है ना गोजरा इंटरचेंज है, अभी वो हम क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन 11 बजे के निकले हुए हम मुल्तान से, अभी 3 बज रहे हैं, अभी तक हम गोजरा पहुँचे हैं। आगे का सफ़र जारी है, बस शुक्र है अल्लाह पाक का खैर खुशी से चलते रहें। दुआ करना दोस्तों के खैर खुशी से हमारा सफ़र अच्छा हो। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ट्रैफिक भी नहीं है, मोटरवे खाली है, बस हम ही चल रहे हैं। ये गोजरा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद का बोर्ड आया हुआ है। आगे इंटरचेंज आ रही है गोजरा की। गोजरा भी माशाल्लाह बहुत ही यानी कि अच्छा इलाका है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। ये किन्नू के बाग भी लगे हुए हैं। मोटरवे के साथ साथ लोगों ने घास बीजी हुई है। ठीक है, अभी गोजरा हमने क्रॉस कर लिया है। गोजरे से आगे जो है ना है पेनसेरा गोजरा से तकरीबन 28 किलोमीटर आ गया है। और फैसलाबाद यहाँ पे बता रहे हैं कि 68 किलोमीटर फैसलाबाद रहता है। इस्लामाबाद 300 कितने 368 है वो भी। लो जी दोस्तों, अब पनसेरा हमने क्रॉस कर लिया। पनसेरे से आगे एक रेस्ट एरिया है, अभी यहाँ पे हम रुक रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मुल्तान से निकले तो रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लगाई। अभी फैसलाबाद आगे करीब है, तो यहाँ पे हम अभी जो है ना रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर रेस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे मुँह हाथ धोते हैं और
खाना खाते हैं, खाना खा के चाय शाय पी के तो फिर यहाँ से जो है ना आगे का सफ़र फिर तय करेंगे। ये रेस्ट एरिया भी बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत बने हुए हैं। ये एक अलहदा यानी कि कारों के लिए बना हुआ है। और जो है ना वो आगे वाला जो है ना वो बड़ी गाड़ियाँ, ये काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। वो सामने जो है ना यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। जिस दोस्त भाई ने खाना वगैरह खाना हो या अपना चाय पीनी हो या गाड़ी की कोई मेंटेनेंस या हवा वगैरह चेक करवानी हो तो यहाँ पे रुकते हैं। बाट कढ़ाई है, बाट कढ़ाई होटल, यहाँ पे खाना भी सही मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम जो है ना फैसलाबाद से थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं। यहाँ पे एक रेस्ट एरिया है बहुत ही अच्छा। तो जो है ना तकरीबन हम 11 बजे से निकले हुए हैं, मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। अभी तकरीबन 3:30-4 का टाइम होने वाला है। अभी हम यहाँ पे रुके, अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लग रही थी। हमने बोला खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफ़र करते हैं। गाड़ी भी 10-15 मिनट रेस्ट कर लेगी, गाड़ी भी थोड़ी बहुत ही रेस्ट कर लेगी। उसका तेल पानी भी हमने चेक कर लिया है। अभी हमने बोला खाना खा लें, उसके बाद फिर जो है ना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये हमारे शकील भाई भी बैठे हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं इस्लामाबाद। भाई कैसा लगा ये माहौल? अच्छा माहौल, सही माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। आता है तो फिर जो है ना चेक करते हैं कि कैसा खाना यहाँ पे मिलता है, अच्छा है या नहीं अच्छा। लो जी दोस्तों, खाना हमने खा लिया है माशाल्लाह। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, अभी खाना खाया है, मुँह हाथ भी धो लिया है तो काफ़ी यानी कि अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि जब बंदे को भूख लगी हो तो सुस्ती भी बहुत चढ़ती है। अभी खाना खाया है, पानी वगैरह पिया है, फिट हो गए हैं। तो अभी सीट भी चेंज कर ली है, गाड़ी मैंने चला रहा था। अभी उस्ताद बैठ गया है, उस्ताद है वही खाना लगा रहा है गाड़ी को, तो मैं अभी साथ में बैठा हूँ। मैं खाना खा के अभी सुकून कर रहा हूँ, अभी उस्ताद गाड़ी चलाएगा। और सुनाओ उस्ताद जी, खाना कैसा लगा? अच्छा था ना? अच्छा, बिल्कुल। असल में यार होटल में रश बहुत ज़्यादा था और लेडीज़ भी बैठी थी तो वीडियो नहीं बना सके हम खाने की, क्योंकि फिर दोस्त बोलेंगे ना यार खाना खाया, खाना तो दिखाया नहीं है। इस वजह से यार एहतराम करना पड़ता है ना, जहाँ लेडीज़ बैठी हो तो वहाँ बंदा वीडियो नहीं बना सकता। गलत बात होती है कि अभी उस साइड पे लेडीज़ भी बैठी थी और मर्द भी बैठे थे तो हम वीडियो बनाने लग जाते हैं तो बुरा लगता ना, अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमने जो ना वो वीडियो नहीं बनाई। ठीक है दोस्तों, आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र शुरू कर लिए हैं अभी तनसरा से आगे हम रुके हुए थे, यानी कि फैसलाबाद से पीछे वहाँ पे बाट कढ़ाई का रेस्ट एरिया था, वहाँ पे हमने खाना खाया है। उसके बाद अभी हम वहाँ से निकल गए हैं। अभी यहाँ से सीधा फैसलाबाद क्रॉस करेंगे, आगे पिंडी भट्टियाँ से फिर भेरे से आगे कलरकार पहाड़ी क्रॉस करके इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत करम से जो है ना सीधा इस्लामाबाद आगे फिर आपको पहाड़ी रास्ता भी दिखाते हैं, पहाड़ी चढ़ाइयाँ भी दिखाएंगे आप दोस्तों को। जिन दोस्तों ने यानी कि कलरकार वाली पहाड़ियाँ नहीं देखी वो पहाड़ियाँ भी उन दोस्तों को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओए अल्लाह पाक राम फरमाए। अभी कोई हादसा हुआ है तो कोच मेरा ख्याल में कल्टी हो गई है। अल्लाह पाक बचा, अल्लाह पाक बचा, अल्लाह पाक राम फरमाए। वञण नहीं पास पीछे वञण अभी कोई बस मेरे ख्याल में स्पीड में थी या कोई हादसा हो गया। अभी जी अभी हुआ है कोई हादसा, टायर भी गाड़ी के घूम रहे हैं, पैसेंजर निकाल रहे हैं। अल्लाह खैर करे यार, बच गए हों वहाँ। चलो जाने दो, अल्लाह से ही बचाए यार, अल्लाह
अल्लाह पाक राम फरमाए यार, लोग बच गए हों, अल्लाह करे यार। बहुत बड़ा हादसा हो गया है, अल्लाह पाक राम और करम फरमाए। अभी अभी ये हादसा हुआ है, कोच कल्टी हुई है यहाँ पे, इतनी इसका टायर ब्लास्ट हुआ है या क्या हुआ है। अभी बंदों को निकाल रहे हैं, पैसेंजरों को निकाल रहे हैं बाहर। अभी बस मेरे ख्याल में बचाव हो गया है, अल्लाह पाक ने बचा लिया है। गाड़ी कल्टी तो हुई है लेकिन अभी बंदों को निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल में निकाल लिया है ना, निकाल लिया। टायर भी ब्लास्ट नहीं हुआ यार, क्या मसला हुआ है? क्या मसला थे? हाँ भाई, बंदे बच गए, बच गए बंदे। अल्लाह पाक ने बचा लिया यार, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अल्लाह पाक ने बचा लिया है। बस कोच